अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा मौजू है प्रेमचंद का अफसाना इबरत का खुलासा हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं। इबरत का खुलासा। इबरत प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। पंडित चंद्रधर इसका मरकज़ी किरदार है। पंडित चंद्रधर एक अपर प्राइमरी स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम करते थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि अगर किसी और महकमे में नौकरी की होती तो 4 पैसे कमाए जा सकते थे और ज़िंदगी आराम से गुजर सकती थी। पंडित चंद्रधर के पड़ोस में एक ठाकुराती बल सिंह पुलिस हेड कांस्टेबल दरोगा और दूसरा मुंशी बैजनाथ सियानवीस यानी अकाउंटेंट क्लर्क रहता था। इन दोनों की तनख्वाह पंडित चंद्रधर से कम थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजरती थी। हालांकि इल्म व लियाकत के एतबार से वो पंडित जी के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, लेकिन उन्हें बाजार से चीज़ें भी सस्ती मिलती थी। पंडित जी उनकी ठाट बाट देकर कुड़ते थे। कभी कभी दरोगा जी और सियानवीस पंडित जी के घर थोड़ी सी सब्जियां या दूध बेच दे, लेकिन उनके बदले में पंडित जी को उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। पंडित जी ने महकमा बदलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं हुई। उन्हें अपने पेशे से बेशक चिढ़ तो थी, लेकिन वो अपने काम में कभी कोताही नहीं करते थे और दिल लगाकर पढ़ाया करते थे। इसीलिए कस्बे के लोग उनसे खुश थे। दरोगा जी और सियानवीस ने अपने अहलो अयाल समेत अयोध्या की यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बनाया और पंडित जी को भी साथ ले गए। पंडित जी और दरोगा जी रेल के एक डब्बे में सवार हुए और मुंशी जी को एक अलग डब्बा मिल गया। दरोगा जी और पंडित जी जिस कमरे में गए वहाँ 4 आदमी पहले से बैठे हुए थे। दरोगा जी ने उन्हें जगह देने के लिए कहा, लेकिन मुसाफिरों में से एक जिसने दरोगा जी को पहचाना था निहायत बदतमीजी से दरोगा जी के साथ पेश आया और कहा कि तुम वही दरोगा हो जिसने मुझ पर छुप कर चीज़ें बेचने का इल्ज़ाम लगाया था और रिश्वत के तौर पर मुझसे 25 रुपये लिए थे। साथ में बैठा एक और मुसाफिर भी दरोगा से बुरी तरह पेश आया और कहा कि तुमने मेले में मुझे डंडे से मारा था। मैं वो मार भूला नहीं हूँ। अगर तुमने ज़्यादा बातें की तो मेरे सर पर शैतान सवार हो जाएगा और मैं उस दिन का बदला लूँगा। पंडित जी ये सब सुन और देख रहे थे। वो डर रहे थे कि कहीं झगड़ा तोल ना खींचे, इसलिए उन्होंने दरोगा जी को खामोश करने के लिए कहा। अगले स्टेशन पर दरोगा जी ने अपने बीवी बच्चों को इस डिब्बे से उतारा। उन 2 मुसाफिरों ने दरोगा जी का सामान बाहर फेंक दिया और जब वो गाड़ी से उतरने लगा तो उसे जोर से धक्का दिया और प्लेटफार्म पर गिर पड़ा। मुंशी बैजनाथ की हालत उससे भी बुरी थी। वो काफ़ी भीड़ वाले डब्बे में बैठे थे। हर स्टेशन पर जेब से शराब की बोतल निकालते और पीते चले जाते। जब हद से ज़्यादा शराब पी गए तो पेट में दर्द महसूस हुआ। इसी हाल के आसार दिखाई दिए, इसलिए एक स्टेशन पर उतर गए। बीवी भी उतर पड़ी और जल्दी में अपना ट्रंक उतारना भूल गई। दरोगा ने इन्हें ज़मीन पर लेटे हुए देखा, इसलिए वो भी उतर गए। मुंशी जी की हालत बिगड़ी जा रही थी। स्टेशन मास्टर ने समझा कि हैजे का मरीज़ है, इसलिए उसे स्टेशन से बाहर ले जाने के लिए कहा। बहरहाल वो लोग ले दे के मुंशी को एक करीबी शफा खाने में ले गए। वहाँ एक कंपाउंडर डॉक्टर का काम चला रहा था। वो बलवीर का ही रहने वाला था और इसका नाम चोखेलाल था। मुंशी और इसके साथ जो ही बरामद की तरफ बढ़ने लगे तो चोखेलाल ने डांट कर इन्हें वहीं रोका और कहा कि हैजे के मरीज़ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मुंशी जी ने चोखेलाल की आवाज़ पहचानी और ऊंची आवाज़ में पूछा कि चोखेलाल, तुम मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, लेकिन पहले फ़ीस लाओ, फिर मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, किस तरह से
جو دروگا جی ہیں، پنڈت جی جو ہیں، ان کو اپنا اس کا احساس ہوا کہ میرا جو پیشہ ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ دوسری کلاس میں پڑھیں گے. تو آج میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.